homogeneous catalysis. What is homogeneous catalysis? In homogeneous catalysis, the reactant and catalyst both are in same phase. मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों या तो लिक्विड फेज़ में या गैसियस फेज़ में या सॉलिड फेज़ में, मतलब दोनों भी सेम फेज़ में होते हैं होमोजेनियस कैटालिसिस में. There are two types of homogeneous catalysis. First is acid base catalysis. And second is enzyme catalysis. Acid base catalysis are the reactions in which there are catalysts which are acid or base both. Now mechanism of kinetics of acid base catalyst reaction. So we are going to study mechanism for acid base catalyzed reaction. Suppose that S is the substrate. It abstracts proton from AH positive. To form the acid form of substrate. तो बचा क्या यहाँ पर, प्लस A नेगेटिव. So here S is the substrate and there is proton H positive. So this H positive is abstracted by this substrate. So it gives acid form of substrate which is SH positive plus A negative. Here rate constant is K1 and rate for forward reaction is K1 and rate for backward reaction is K minus 1. Now in next reaction, this acid form of substrate that is SH positive, it reacts with water molecule and it will give product P plus H3O positive and here rate of reaction is K2. अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है यहाँ पर भी हम स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंटरमीडिएट कौन सा है. सो यहाँ पर इंटरमीडिएट इज़ SH पॉजिटिव जो फर्स्ट रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और सेकंड रिएक्शन में एज अ रिएक्टेंट यूज़ हुआ, उसे बोलते हैं हम इंटरमीडिएट. सो हियर इंटरमीडिएट इज़ SH पॉजिटिव and according to steady state approximation, rate of formation of intermediate is equal to 0. So what is the rate of formation of SH positive, that is ddt of SH positive is equal to, अब यहाँ पर हमें देखना है कहाँ पर SH पॉजिटिव रिएक्शन में इन्वॉल्व है. फर्स्ट रिएक्शन में रेट कांस्टेंट कितना है K1
मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K1 है और रिएक्टेंट कौन से है, S एंड AH पॉजिटिव। सो K1 concentration of S, concentration of AH पॉजिटिव। इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी है। बैकवर्ड रिएक्शन में SH पॉजिटिव कंज्यूम हो रहा है, तो इस रिएक्शन का रेट क्या है, K-1 और SH पॉजिटिव यहाँ पर कंज्यूम या यूज़ हो रहा है, मतलब हम -K-1 लेंगे, निगेटिव साइन लेंगे। सो -K-1। अब यहाँ पर रिएक्टेंट कौन से है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है SH पॉजिटिव प्लस एंड A निगेटिव। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे SH पॉजिटिव, देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A निगेटिव। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है, यहाँ पर भी SH पॉजिटिव कंज्यूम हो रहा है, इसलिए हम निगेटिव साइन लेंगे और रेट कांस्टेंट क्या है यहाँ पर, K2। सो निगेटिव K2। रिएक्टेंट कौन से है, SH पॉजिटिव एंड वाटर। और हमें पता है दैट अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट प्रिंसिपल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 0। इसी को अब मैं एक लाइन में लिख लेती हूँ, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव वाले टर्म है इन्हें इस साइड ले लेंगे, वो हो जाएंगे पॉजिटिव। तो अब हमें ये इक्वेशन मिलता है यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ वाटर इज इन लार्ज एक्सेस, so water can be neglected, that is concentration of water can be neglected। तो अब अगर हम concentration ऑफ वाटर को निगलेक्ट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा, K1 concentration of S, concentration of AH positive is equal to K-1 SH positive concentration of A negative plus K2 concentration of SH positive। अब यहाँ पर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव जो है ये कॉमन निकाल सकते हैं ब्रैकेट के बाहर। सो K1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AH पॉजिटिव इज इक्वल टू, यहाँ पर SH पॉजिटिव हम कॉमन लिख लेंगे ब्रैकेट के बाहर, सो K-1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव प्लस K2 ब्रैकेट कंप्लीट, और ब्रैकेट के बाहर क्या कॉमन निकालेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव की हमें वैल्यू चाहिए, तो ये पूरा ब्रैकेट जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव इज इक्वल टू K1 concentration of S, concentration of
AH पॉजिटिव अपॉन K-1 concentration of A negative plus K2. दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। तो हमें अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SH पॉजिटिव की वैल्यू मिल गई है।